ध्यान करके सुनिए। हम कौन सा वचन को अध्ययन कर रहे थे? गलाती 5 का 16 पद हम देख रहे थे। वहाँ पर लिखा है परमेश्वर का लोगों को, छोटे बच्चे को भी है, माँ बहन को भी है, बेटी बहन को भी है, भाई लोग को भी है, बेटा लोग को भी है, और बुजुर्ग लोग का, सभी लोग को, किसी को भी नहीं है। जितने लोग परमेश्वर का लोग है उनके लिए एक परामर्श बाइबल में लिखती है कि तुम लोग आत्मा के द्वारा चलो। तुम लोग क्या करो? आत्मा के द्वारा चलो तो शारीरिक अभिलाष से उद्धार मिलेगा। आत्मा का प्रेरणा क्या मिलता है? शारीरिक अभिलाष को अपना पाँव में रोकता है। जो व्यक्ति आत्मिक है, आत्मा के द्वारा चलता है, ये अभिलाषा को एक सड़ा और कचरा समझता है। वो कुछ भी नहीं समझता है। जो आत्मिकता नहीं है अच्छा करके, वो कभी कभी ऐसी होता रहता है। तो इसलिए उसका 17 पद पढ़ेंगे, कोई अध्याय का 17 पद पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। इसमें क्या लिखा है जानते हैं? 17 पद में, गलाती 5 का 17 पद में लिखा है आत्मा क्या करती है? शरीर का विरुद्ध में लड़ी करता है और शरीर का अभिलाषा क्या करता है? आत्मा का विरुद्ध में लड़ी करता है। दोनों आपस में झगड़ा होते रहते हैं। इसमें आपका ऊपर में और मेरा ऊपर में ये जिम्मेदारी है, किसको हम जिताना है? हमें किसी को जितना है? पवित्र आत्मा को जिताना है कि शरीर का अभिलाषा को जिता करके शैतान को मौका देना है? आपको खुद निर्णय करना है। मेरा कहने का है, बाइबल जो बता दिया है ये गहराई की भेद के बात है। मैं युद्ध के बारे में बोल रहा हूँ। जी, युद्ध क्या है आप लोग को जानते हैं। युद्ध बोलने से बड़ा मुश्किल का विषय है, बड़ा मुश्किल का विषय। उसको देखो, आजकल का युद्ध को देखो और ये युद्ध को देखो। जो आत्मा के अनुसार जो चलता है तो शारीरिक अभिलाष का वो मन नहीं करता है। लेकिन बाइबल बताती है ये दोनों आपस में झगड़ा लड़ाई होते रहता है। जो आत्मा का विरोध में अभिलाषा का शक्ति आते रहता है, शारीरिक अभिलाषा के अनुसार शक्ति आते रहता है। और कभी कभी हमारा बच्चे लोग को भी, हमारा लोग को भी इतना वचन सुनने के बावजूद भी पवित्र आत्मा को, अगुवाई को नहीं मानते। किसका बात को मानते हैं? अभिलाषा, शैतान का बात को मान करके चलते हैं। मैं कितने लोग को देख रहा हूँ, आप ही लोग को बोल के नहीं है, मैं बहुत लोग को देखे, क्योंकि मेरे को तो अनुभव बहुत हो गया है, मेरा अनुभव बहुत हो गया है। जो कितने लोग वचन सुनते हैं और सुन करके अनसुनी हो करके चला जाते हैं, बस प्रार्थना दुआ करते ही रहते हैं, लेकिन किसके जरिया, किसके अधीन में रहते हैं? ना ये शैतान का अधीन में शारीरिक अभिलाषा के अनुसार होते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को, अगुवाई को उन लोग नहीं जानते हैं और पवित्र आत्मा को क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। पवित्र आत्मा को लज्जित कर रहे हैं लोग। लेकिन जो लोग शारीरिक अभिलाषा को छोड़ देते हैं और उसको हटा देते हैं तो पवित्र आत्मा हमारा जीवन में विजयी होता है, शैतान लज्जित हो जाता है। इसलिए हमारा ऊपर में ये जिम्मेदारी है, हम किसको जिताना है, हम किसका साथ देना है। आत्मा के द्वारा चलना है तो हम आत्मा का साथ दे रहे हैं, आत्मा को विजय कर रहे हैं। आत्मा के द्वारा क्या नहीं होता है? जो आत्मा के द्वारा से चलता है, पवित्र आत्मा मिलने से, पवित्र आत्मा परमेश्वर इस स्वर्गीय शक्ति पाता है, बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार काम करता है। चाहे विश्वासी भी हो और कोई भी सेवक भी हो, कोई भी हो, पवित्र आत्मा अगुवाई चलता है तो पवित्र जीवन बिताने के लिए शुरू करता है। ये दुनिया की अभिलाषा को कुछ भी खातिर नहीं करता है, उसको एक सड़ा कचरा समान सोचता है। लेकिन जो कि आज नहीं मानते हैं और पवित्र आत्मा को, अगुवाई को नहीं चलते हैं, वचन को नहीं मानते हैं, हमारा सामने कितने लोग प्रबोध लेते हैं, कितने लोग नहीं लेते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कलीसिया में देखते हैं कितने लोग तो प्रबोध लेते हैं और कितने लोग तो प्रबोध नहीं लेते हैं।
इसका कारण क्या है आप सोच सकते हैं। नहीं लेने वालों का क्या है, लेने वालों को क्या है, इसको सोच सकते हैं। हमारा साथी लोग कितने लोग बपतिस्मा लेते हैं, कितने लोग नहीं लेते, इसका कारण भी देखिए। ये किसका अधीन में लोग रहते हैं इसको, और कितने लोग प्रभु का सेवा करने के लिए आगे जाते हैं, कितने लोग देख देख करके तो नहीं जाते, खाली प्रार्थना बैठते हैं। बहुत कुछ बात है, मैं किसी का ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये सचमुच है कि नहीं आप सोच के देखिए। मैं किसका विरोध में नहीं बोल रहा हूं, किसके इशारा करके नहीं बोल रहा हूं, होगा तो थोड़ा सोच के देखिए। ये युद्ध हमारा अंदर में चलता है, हम किसको जिता रहे हैं, यीशु मसीह को जिता रहे हैं कि शैतान को जिता रहे हैं, इसको हम लोग निर्णय करना है। क्योंकि युद्ध बोलने से दोनों शक्ति लग रहा है, ये दोनों शक्ति है मनुष्य के पास रहते हैं, एक तो यीशु मसीह रहते हैं, एक तो शैतान रहता है। और शैतान का काम क्या है, शारीरिक अभिलाषा सिखाता है। यीशु मसीह क्या सिखाता है, आत्मिकता सिखाता है। इसमें हम लोग खुद निर्णय करना है कि हम किसका अधीन में जाना है, किसको जिताना है, किसको जिताने से हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे और किसको हराने से हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। इसको हमको सोचना है। हम मनुष्य मात्र है, कुछ भी नहीं, समय आएगा तो हमारा जो श्वास चल रहा है एक दिन खत्म हो जाएगा, बस बाद में ये किसका जीता रहे उसके हाथ में जाएंगे, उसके हाथ में जाएंगे। यदि शैतान को चाहे तो तड़पने के लिए जाना पड़ेगा, शैतान को जिताने से अभिलाषा के अनुसार जीना है तो आखिर में जाना है विनाश जगह में। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं और यीशु मसीह को जिताते हैं तो यीशु मसीह के राज्य में जाएंगे और विजय होंगे, ये बात है। इसलिए बाइबल क्या सिखाती है, पवित्र आत्मा का चाल चलो, पवित्र आत्मा का चाल चलो और शारीरिक अभिलाषा को अपना जीवन में मत रखो, ऐसे लिखा है। पौलुस लिखता है, रमी में मैं पढ़ा नहीं चाहता, पढ़े होंगे कि तुम्हारा अंग प्रत्यंग, तुम्हारा शरीर को एक धार्मिकता का अस्त्र बनाओ। कितना बड़ा बात है। तुम्हारा अंग और प्रत्यंग, हाथ पाए आंख कान चेहरा शरीर, ये सब जैसा भी देखे, काला देखे गरा देखे और सुंदर भी देखे कि असुंदर भी देखे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन बाइबल सिखाती है ये अंग प्रत्यंग को एक धार्मिकता का अस्त्र बना करके रखो। एक कैसा भाषा है कि अभिलाषा से भरपूर कर रखो, ऐसा नहीं है। अभिलाषी मनुष्य तो भी नष्ट होना तय है, लेकिन धार्मिकता का अस्त्र शस्त्र के रूप में हमारा शरीर को बनाए रहेंगे तो शैतान नहीं छूता है। अब जानते हैं इसराइल का युद्ध चल रहा है, इसराइल का युद्ध चल रहा है। हिजबुल्ला एक पार्टी है और पांच पार्टी अभी उनके साथ लड़ी कर रहे हैं। एकला है इसराइल चार तरफ में झेल रहा है बेचारा, इधर से भी कोई रॉकेट दाग रहे हैं और कोई ऐसा फायरिंग कर रहे हैं। और आज का न्यूज़ में देख रहा था, वेस्ट बैंक करके इस इसराइल के अंदर में एक जगह है, उसमें खाली मुसलमान लोग रहते हैं। उन लोग का आज इसराइल का सेना लोग को पथराव कर रहे हैं और पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ऐसे सिस्टम चल रहा है, झेल रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इसराइल एक परमेश्वर का लोग है, चाहे गलती भी करे लेकिन परमेश्वर का लोग है, पश्चाताप कर लेके जानते हैं उन लोग परमेश्वर का लोग है। चार तरफ का जो अस्त्र शस्त्र आ रहा है, आयरन डम करके एक सिस्टम है, चार तरफ में रखें। एयर डम करके और एक सिस्टम है, इसको भी रखें। तो आते समय जितना समय आता है सब रॉकेट को क्या करते हो, आकाश में ध्वंस कर देता है, आकाश में ध्वंस कर देता है, अपना देश को बचाता है। मेरा पॉइंट है, हमारा शरीर को यदि धार्मिकता का अस्त्र बनाए रहेंगे, हाथ पाए शरीर सबको धार्मिकता का अस्त्र बनाए रहेंगे, तो जैसा अस्त्र फेंके शैतान अभिलाषा का सामने आए, कोई काम नहीं करेगा। जैसे कि आयरन डम सबको नाकाम कर रहा है, ऐसे ही हमारा धार्मिकता का अस्त्र हमारा शरीर में है तो कुछ भी नहीं। हाथ में कोई नाखून में क्या कलरिंग करते हैं,
कलरिंग करते, कोई फूल का चित्र बनाते हैं शरीर को, और माथे में क्या बोलता हूँ बिंदु लगाते हैं, नाना प्रकार ये सब क्या है, धार्मिकता का अस्त्र नहीं है, ये अभिलाषा का अस्त्र है, पाप का शरीर है। उसको अब उसको सिग्नल है, इसको शैतान कब्जा किया है बोल के जान देना है। टिकर लगा है, शैतान का टिकर है, मान लीजिए ये शैतान का टिकर लगा है, जिसका जो लोग ये सब काम में फंसे हैं, इनको क्या है, शैतान का टिकर लग गया है। तो इसलिए ऐसा चिन्ह है। इसमें लिखा है, और एक पद पढ़ेंगे हम लोग, उसका 5 अध्याय 24 पद में पढ़ेंगे, वही गलाती, आज गलाती के पुस्तक पढ़ेंगे, समय हो रहा है, 5 मिनट बचा है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसमें क्या लिखा है, बाइबल क्या सिखाते हैं, जो शरीर का लालसा में नहीं है, जो आत्मिकता है, वचन को मानता है, भय करता है, प्रार्थना दो में अच्छा रहता है, चाहे गरीबी हो धनी हो कुछ भी हो, ये तो संसार की बात है। लेकिन जो आत्मिकता हो जाता है, वचन को जो मानता है और वचन के अनुसार चलता है, और शारीरिक जितना अभिलाषा को जमा करके क्या कर दिया है, वो इस मसीह का क्रूस में टांग दिया है। कितना अच्छा बात है, ये शरीर का अभिलाषा को इस मसीह का क्रूस में टांग दिया है। वो क्रूस में टांग दिया तो और क्या और उतर करके आएगा, नहीं आएगा। बाइबल ऐसी कहती है, जितना शरीर का अभिलाषा है, मनुष्य का शरीर में अभिलाषा, हम देखते हैं बाइबल में कितना बड़े बड़े लोग जो थे, समरिया में देखेंगे, कनानी देखेंगे, इस मसीह का समय में सुसमाचार में देखेंगे, और देखेंगे प्रेरित पुस्तक में देखेंगे, कितना बड़े बड़े जादू टोना लोग भी थे, जादू टोना काम करके जी रहे थे। लेकिन जब सुसमाचार पहुंच गए, सुसमाचार को सुने और सोचे ये सच्चाई की झूठ है, वो सोचे और बाद में मान लिए, और उनका जादू टोना का किताब, जादू टोना का सामान, ये सब क्या कर दे, लोग के सामने ला करके क्या कर दे, जला दिए, जल गया, सब जल गया। इसका अर्थ क्या है, उसका जितना था सब क्रूस में चला गया, सब क्रूस में चला गया। जितना जादू टोना आप जानते हैं, जब फिलिप्पुस प्रचार किया है, ये शमरियों में जाकर के स्त्री पुरुष क्या है, और जवान लोग क्या है, औरत लोग क्या है, पुरुष लोग क्या है, कोई भी नहीं है, सब इस मसीह का विश्वास करने लगे, और अपना अपना पाप को क्या करने, अंगीकार करने लगे, पाप के लिए रोने लगे, हम पापी है बोलने लगे, और क्या कहिए, बपतिस्मा लिए। बाइबल कहती है, ये सब है प्रेरित का 8 अध्याय में है, बपतिस्मा लेने लगे और पवित्र आत्मा को पाने लगे। जितना अभिलाषा ये समरिया में, जितना अभिलाषा थे लोग जैसा था, ये सब क्या कर दिए, लोग के सामने जलाजुली कर दिए, कोई फेंक दिए। ये सब क्या है, ये सब क्या हो गया, क्रूस में चला गया और क्रूस में लटका दिए लोग। और यीशु मसीह का एक नया जीवन इनको मिला, यीशु मसीह का एक मोहर लोग को मिला, ये लोग स्वर्ग का एक प्रजा बन गए, यीशु मसीह का टिकर लग गया, यीशु मसीह का टिकर इनका लग गया है। ये लोग परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए लायक बन गए, ये लोग परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए लायक बन गए। मेरा कहने का है, मेरा प्रिय भाई, में ये युद्ध के बारे में बात करके मैं ये लगो, हमारा अंदर में भी युद्ध चल रहा है, कौन किसको जिता रहे हैं। आप सोच के देखिए, बच्चा बच्चे लोग हो, बड़े लोग हो, कोई भी हो, कि मैं भी हो, कोई भी हो, हम किसको जिता रहे हैं, हम किसको जिता करके हम कौन सा फल पाएंगे, ये खुद निर्णय करना है। तो ठीक है, समय तो हो चुका है। प्रभु इस वचन को, इस परामर्श को प्रभु आपको, मेरे को, सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।